मैं विनीता गुप्ता राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर से सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड पार्लर मैनेजमेंट में आज सेल्स प्रमोशन या विक्रय संवर्धन के बारे में बताऊंगी। विक्रय संवर्धन वर्तमान आर्थिक युग में विक्रय समस्त आर्थिक क्रियाओं का आधार है। विक्रय उत्पादन और उपभोग की महत्वपूर्ण कड़ी है। समस्त व्यवसाय विक्रय है, या हम यह भी कह सकते हैं कि विक्रय के बिना व्यवसाय का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। बिक्री को बढ़ावा देने के लिए और वृद्धि प्रदान करने के उद्देश्य से गतिविधियों की एक विशाल श्रृंखला है। विक्रय संवर्धन और विज्ञापन दोनों के उद्देश्य समान हैं। दोनों ही एक दूसरे के पूरक भी हैं और दोनों ही मार्केटिंग टूल्स हैं जो वर्तमान समय में अत्यधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। विक्रय में निरंतर वृद्धि के लिए विक्रय प्रवर्तन एवं विज्ञापन विभाग की अलग से स्थापना की जाती है अथवा विज्ञापन एजेंसी की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। विक्रय प्रवर्तन विभाग विक्रेताओं एवं वितरकों से निरंतर संपर्क बनाए रखता है और यह पता लगाता है कि बिक्री किस कारण से गिर रही है तथा उसे किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। उपरोक्त दोनों बातों का विश्लेषण करके बिक्री बढ़ाने में यह विभाग सहयोग देता है। अतः विक्रय संवर्धन के अंतर्गत विज्ञापन एवं बिक्री कला दोनों का ही समावेश होता है। विक्रय संवर्धन का अर्थ। संवर्धन लैटिन भाषा के प्रमोशन से बना है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना या प्रोत्साहित करना, अर्थात किसी भी वस्तु या सेवा को आगे बढ़ाने के लिए किया जाने वाला संदेश है। बोलिंग के शब्दों में विक्रय वृद्धि में सहायता देने वाली प्रत्येक क्रिया संवर्धन है। विक्रय संवर्धन की परिभाषा। विक्रय संवर्धन से तात्पर्य उन समस्त अल्पकालीन एवं अनियमित विपणन प्रक्रियाओं से है जिनसे विक्रय में वृद्धि होती है और विक्रय के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है और उपभोक्ता को वस्तु को खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जॉन कैमरॉन के अनुसार विक्रय संवर्धन में उत्पाद से संबंधित सभी क्रियाओं का समावेश होता है, जैसे व्यक्तिगत विक्रय, विज्ञापन और बाजार को विस्तृत करने वाले सभी कार्य, उदाहरण के लिए प्रदर्शन, दिखावा, प्रदर्शनी आदि। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विक्रय संवर्धन में उन सभी गतिविधियों का समावेश किया जाता है जो ग्राहक को उत्पाद और सेवाओं की ओर आकर्षित करते हैं, जिससे बिक्री को प्रोत्साहन मिले। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विक्रय संवर्धन विपणन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अब हम बात करेंगे विक्रय संवर्धन की विशेषताएं। इसकी सबसे पहली विशेषता है विक्रय संवर्धन छोटे व मध्यम उद्योगों के लिए अति उपयोगी है, क्योंकि इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह कम समय में ज़्यादा बिक्री करते हैं। विक्रय संवर्धन का काम ग्राहकों के साथ रिलेशन बनाना और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि विक्रय संवर्धन का काम है कि जो भी उत्पाद का स्टॉक है उसे बेचना उत्पाद के लाभ के बारे में सहायक भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है विक्रय संवर्धन में कई गतिविधियां शामिल हैं जो ग्राहकों को, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं को प्रोत्साहन प्रदान करने का कार्य करती हैं। नए ग्राहकों को आकर्षित करना, वर्तमान ग्राहकों को बनाए रखना, प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करना और अवसरों का लाभ उठाने के लिए विक्रय संवर्धन को अपनाया जाता है। नेक्स्ट है विक्रय संवर्धन एक तकनीक नहीं है, बल्कि विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग में ली जाने वाली तकनीकों का एक समूह है, जैसे डिस्काउंट देना, फ्री सैंपल बांटना, त्योहारों पर ऑफर आदि। विक्रय संवर्धन के उद्देश्य। सबसे पहला है नए उत्पादित माल की उपभोक्ताओं को जानकारी देना और उसके लिए बाजार बनाना, जिससे उत्पाद को उपभोक्ता द्वारा उपयोग में लाया जा सके। नेक्स्ट है ग्राहकों को अपना उत्पाद खरीदने के लिए आकर्षित करना। नेक्स्ट है वर्तमान ग्राहकों को सदैव के लिए अपना ग्राहक बनाना और उन्हें उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करते रहना।
नेक्स्ट है नए ग्राहकों को आकर्षित करना। विक्रय प्रतिनिधियों को अपने उत्पाद की अधिक से अधिक बिक्री के लिए प्रोत्साहित करना। विक्रय में आने वाली कमी को दूर करने का प्रयास करना और बिक्री की मात्रा में गिरावट की जांच करना। दूसरे प्रतियोगी व्यवसायियों की बिक्री नीतियों के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई करना जिससे उन्हें असफल बनाया जा सके। विक्रय कार्यक्रमों का निर्धारण करना और उस कार्य को कार्य रूप में परिणत करना। विक्रयकर्ताओं के कार्य को सरल बनाना। अब हम बात करेंगे विक्रय संवर्धन का महत्व। आधुनिक युग में इसका महत्व पूरे विश्व में बहुत अधिक बढ़ गया है। पूरी दुनिया में उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए और उत्पाद की बिक्री का प्रचार करने पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। कुछ बड़ी कंपनियों ने विविध प्रचार साधनों को संभालने के लिए प्रबंधक भी नियुक्त किए हैं, जिससे पता चलता है कि विक्रय संवर्धन का महत्व बहुत बढ़ गया है। इसके द्वारा लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। विक्रय संवर्धन के लाभ। सबसे पहले विक्रय वृद्धि। इससे क्रेता और विक्रेता दोनों को ही खरीदने और बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मध्यस्थों को प्रोत्साहन। थोक व फुटकर व्यापारियों को माल को बेचने के लिए अनेक सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे विशेष पुरस्कार, डायरियां, वस्तु के नमूने, जिनके प्रयोग से माल बेचने में सहायता मिलती है। नवीन वस्तुओं का विक्रय। नई वस्तुओं को बेचना सरल हो जाता है क्योंकि वस्तु के साथ दिया जाने वाला उपहार और प्रीमियम ग्राहकों को वस्तु खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लागत में कमी। बिक्री में वृद्धि होती है जिससे प्रति इकाई वस्तु की लागत में कमी आती है। पारस्परिक सहयोग। इसके अंतर्गत निर्माताओं द्वारा वितरकों को कई सुविधाएं दी जाती है जिससे उन्हें लाभ मिलता है। इसके बदले वितरक निर्माताओं के साथ पूरा सहयोग देते हैं। विश्वास जमाना। विक्रय को बढ़ाने के लिए निःशुल्क नमूने दिए जाते हैं जिससे उपभोक्ता को उस वस्तु में विश्वास हो जाता है और वह नमूनों का प्रयोग करके उसके गुणों से परिचित हो जाता है। मौसमी वस्तुओं का विक्रय। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी मांग वर्ष भर नहीं होती है और जो किसी विशेष मौसम में ही चाहिए होते हैं, परंतु विक्रय संवर्धन के द्वारा वे मौसम के बाद भी बिकती हैं, जैसे सर्दी के मौसम में पंखे, एयर कंडीशन आदि विशेष छूट देने पर बिकते हैं। जीवन स्तर में वृद्धि। वस्तु की मांग बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है और रोजगार में वृद्धि होती है, जिससे लोगों की आय बढ़ती है और रहन सहन का स्तर सुधरता है। ज्ञान में वृद्धि। प्रदर्शन एवं प्रतियोगिताओं द्वारा उपभोक्ता के ज्ञान में वृद्धि होती है और उन्हें विभिन्न जानकारी प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष नियंत्रण। विक्रय संवर्धन क्रियाओं पर उत्पादक का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, जिन्हें अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग कर बिक्री को वह बढ़ा सकता है। प्रतिस्पर्धा में सफलता। जहाँ पर प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होती है और विक्रय में कठिनाई आती है, वहाँ विक्रय संवर्धन के द्वारा विक्रय कार्य करना सरल हो जाता है। विक्रय संवर्धन की अनेक विधियाँ हैं। विक्रय संवर्धन में प्रोत्साहन के साधनों का एक विविध संग्रह है जो अधिक खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो बिक्री को बढ़ावा देती हैं। इनको निम्न 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है उपभोक्ता संवर्धन विधियाँ, दूसरा है व्यापारी संवर्धन विधियाँ और तीसरा है विक्रेता संवर्धन विधियाँ। अब हम बात करेंगे उपभोक्ता संवर्धन विधियों के बारे में। उपभोक्ता संवर्धन तकनीकों से आशय ऐसी विधियों से है जिनके द्वारा ग्राहक को वस्तु को खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न विधियां हैं। फर्स्ट है नमूने, सैंपल्स। उपभोक्ता को वस्तु के गुणों को परखने के लिए निःशुल्क नमूनों का वितरण किया जाता है, जिसके उपयोग से ग्राहक उस वस्तु के प्रति
विश्वास जम जाता है। नमूनों का वितरण घर घर जाकर दुकानों और दफ्तरों में भी किया जा सकता है और मेले और प्रदर्शनी में भी बांटे जा सकते हैं। प्रीमियम, यह किसी वस्तु को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दी जाने वाली कोई वस्तु या नगद डिस्काउंट होता है। यह ग्राहक को मिलने वाला लाभ है जिससे कम बिकने वाली वस्तुओं के विक्रय को भी बढ़ाया जा सकता है। प्रीमियम के रूप में दी जाने वाली वस्तु आकर्षक और उपयोगी होनी चाहिए। कूपन, कई बार निर्माता उपभोक्ता को कूपन का वितरण करते हैं। कूपन धारकों को वह वस्तु काफ़ी कम मूल्य पर उपलब्ध हो जाती है, परंतु कूपन योजना एक सीमित समय के लिए ही होती है। प्रतियोगिताएं, कई बार निर्माता उपभोक्ताओं के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। उपभोक्ता इसमें भाग लेकर इनाम जीत सकते हैं। प्रतियोगिताओं का उद्देश्य गिरते हुए विक्रय स्तर को सुधारना, ग्राहकों को आकर्षित करना और नई वस्तु को बाजार में लाने का होता है। पुरस्कार में नगद राशि या कंपनी का उत्पाद दिया जाता है। नेक्स्ट है क्रियात्मक प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन। क्रियात्मक प्रदर्शन से आशय उपभोक्ता को वस्तु के उपयोग में लेने की विधि के बारे में जानकारी देना है। वस्तु को व्यावहारिक रूप से प्रयोग में लाते देखकर लोगों का आकर्षण बढ़ जाता है। यह प्रदर्शन उत्पादक मेले या प्रदर्शनी या अपने शोरूम पर कर सकता है। मेले एवं प्रदर्शनी, फेयर्स एंड एग्जीबिशंस। जगह जगह मेले और प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है जिसमें निर्माता अपनी वस्तुओं को बहुत ही आकर्षक ढंग से सजाते हैं जिससे ग्राहक उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। निःशुल्क प्रशिक्षण, फ्री ट्रेनिंग। कई निर्माता अपनी वस्तु की उपयोगिता के बारे में ग्राहकों को निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं। यह प्रशिक्षण कुछ देर का होता है जो कंपनी के विशेषज्ञों द्वारा दिया जाता है। जैसे ओवन खरीदते हैं या माइक्रोवेव खरीदते हैं तो कंपनी के विशेषज्ञ आकर घर पर उसका फ्री डेमो देते हैं। घटे मूल्य पर बिक्री, निर्माता घटे मूल्य पर बिक्री का आयोजन करके भी ग्राहकों को खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे नववर्ष, त्योहारों पर, मौसम परिवर्तन पर, राष्ट्रीय पर्व पर सेल लगाकर ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। डिडक्शन सेल लगती है जैसे बाय 1 गेट 30% ऑफ, बाय 2 गेट 40% ऑफ। इस तरह से ग्राहक जो होता है उनके प्रति आकर्षित होता है। खेलों का प्रवर्तन, कई बड़े निर्माता खेल प्रतिस्पर्धा का आयोजन करके अपनी संस्था की सुंदर छवि बनाते हैं। विक्रय के बाद सेवा, सर्विस आफ्टर सेल। विक्रेता उपभोक्ता को विक्रय के बाद सेवा की गारंटी देकर उन्हें वस्तु को खरीदने के लिए प्रोत्साहन देते हैं जैसे कि सर्विसिंग, पार्ट्स की मरम्मत आदि। उपभोक्ता लॉटरी, कंज्यूमर्स लॉटरी। कई निर्माता ग्राहकों को लॉटरी निकालकर आकर्षित करते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को खरीदारी करने पर कूपन दिए जाते हैं और निर्धारित तिथि पर इन कूपनों की लॉटरी निकाली जाती है और विजेता को पुरस्कार दिया जाता है। पुरानी वस्तु बदलना, इसके अंतर्गत ग्राहक को पुरानी वस्तु के बदले कुछ मूल्य के साथ नई वस्तु दे दी जाती है जिससे ग्राहक नई वस्तु खरीदने के लिए आकर्षित होता है। इसमें कार, स्कूटर आदि में वापस पुरानी कार देकर नई कार खरीदने का प्रावधान रखा जाता है। चल प्रदर्शन, मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें निर्माता ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए गांवों व शहरों में नाटक, नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन करके वस्तु का प्रदर्शन करते हैं। विधियों के अंतर्गत दूसरी विधि है व्यापारिक संवर्धन विधियाँ। निर्माता ऐसी व्यापारिक संवर्धन विधियाँ अपनाता है जिससे उसके उत्पाद या माल की अधिक बिक्री हो। ये निम्नलिखित हैं। इसमें फर्स्ट है समाचार पत्रीय विज्ञापन। इसमें निर्माता समाचार पत्रों में विज्ञापन छपवाते हैं जिससे यह पता चलता है कि विज्ञापित वस्तु
किस दुकान पर उपलब्ध है। विज्ञापन का सारा खर्चा निर्माता स्वयं उठाते हैं। दूसरा है प्रत्यक्ष डाक द्वारा विज्ञापन। इसमें अपने थोक एवं फुटकर व्यापारियों के पास डाक द्वारा विभिन्न विज्ञापन सामग्री भेजते हैं। इस सामग्री को व्यापारी अपने ग्राहकों को निःशुल्क देकर उन्हें वस्तु खरीदने के लिए आकर्षित करते हैं। संवर्धन सामग्री। इसमें निर्माता अपने फुटकर व्यापारियों को कई वस्तुएं जिन पर निर्माता का नाम अंकित होता है उन्हें मुफ्त में देते हैं। इसमें कैलेंडर, डायरी, एस्ट्रे, पेपरवेट, पेन, पर्स, लेटर पैड आदि शामिल हैं, जिससे ग्राहक आकर्षित होते हैं। स्टोर एवं वातायन सजावट। निर्माता अपने फुटकर व्यापारियों को स्टोर की आंतरिक सज्जा के लिए विभिन्न सामग्रियां प्रदान करते हैं, जैसे पोस्टर्स, बैनर्स, डिस्प्ले रैक, आकर्षक चित्र आदि। फैशन शो। कई निर्माता अपनी नई वस्तुओं का प्रचार करने के लिए फैशन शो का भी आयोजन अपने खर्चे पर करते हैं। वापस क्रय गारंटी, बायबैक गारंटी। निर्माता अपने वितरकों को बिना बिके हुए माल को वापस लेने की गारंटी प्रदान करते हैं, जिससे वितरकों को अपनी पूंजी अटकने का भय नहीं रहता है। प्रबंध सहायता। निर्माता अपने व्यापारियों को प्रबंध तकनीकों, ग्राहक व्यवहार, विक्रय प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी देते हैं। व्यापारी प्रीमियम। कई निर्माता अपने व्यापारियों को अधिक माल खरीदने पर प्रीमियम के रूप में महंगी वस्तुएं जैसे घड़ी, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, मोबाइल आदि देते हैं। विक्रय संवर्धन विधियों के अंतर्गत तीसरी विधि है विक्रेता संवर्धन विधियाँ। उत्पादन की बिक्री में सबसे महत्वपूर्ण योगदान विक्रेताओं का होता है। अतः विक्रेताओं को अधिक विक्रय के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई विधियाँ हैं। सबसे पहले विक्रय सभाएं। निर्माता अपने विक्रेताओं के लिए विक्रय सभाओं का आयोजन करके नए उत्पादों, नई तकनीकों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे विक्रेताओं की कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। विक्रय रैली। कई निर्माता विक्रय कार्य में लगे हुए व्यक्तियों के लिए विशाल रैली का आयोजन करते हैं। इन रैलियों में विक्रय से संबंधित समस्याओं पर विचार किया जाता है। पुरस्कार, प्राइजेस। निर्माता विशेष अवसरों, त्योहारों तथा संस्था की उपलब्धि पर विशेष पुरस्कारों का भी आयोजन करते हैं। विक्रय साहित्य। कई निर्माता अपने साहित्य जैसे फोल्डर, रेट लिस्ट, ग्राहकों को निर्देश, संस्था एक परिचय, हमारे नए उत्पाद आदि शामिल हैं। इनकी सहायता से विक्रेता ग्राहक से सफलतापूर्वक आदेश प्राप्त कर सकते हैं। बोनस। निर्माता द्वारा विक्रेताओं को वार्षिक बोनस का भी नकद भुगतान करके विक्रय कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कमीशन। विक्रेताओं को अधिक विक्रय की मात्रा पर कमीशन भी दिया जाता है, जैसे LIC एजेंट, जिससे वे अपने व्यवसाय का प्रसार करते हैं। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। विक्रेताओं को अपनी कंपनी अपने खर्चे पर प्रशिक्षण प्रदान करवाकर प्रेरित करती है, जिससे वे अधिक रुचि और निष्ठा से कार्य करते हैं। थैंक यू।